So let us take our next medicine. Next medicine is एसाफोइटिडा. काफी इजी लगती है सुनने में. हींग. इसका कॉमन नेम डेविल डंग भी है, पर इसका यूज क्या है? बहुत इफेक्टिव है ये गैस्ट्रिक ट्रबल्स के लिए. ज्यादातर लोग हींग खाते भी हैं. अगर कुछ किसी को फ्लैटुलेंस है या गैस बनती है तो अमूमन लोग लेते भी हैं. तो वहीं से एक ड्रग प्रूविंग हमारी भी हुई है होम्योपैथी में. बट again we'll follow the same rule, same 5 point system, the same 5 points which you all need to remember. पहला, इसका एक्शन क्या है? जैसा कि आप जानते हैं जीआई ट्रैक्ट में यूज कर होती है, पर इसका मेन फीचर ये होता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट करती है इसोफेगस और स्टमक को. इसकी वजह से रिवर्स पेरिस्टाल्सिस होता है. रिवर्स पेरिस्टाल्सिस मतलब ऊपर की तरफ खाना आना. कईयों को होता है ना, खाना नीचे नहीं जा रहा, उल्टा आ रहा है, डाइजेशन अच्छा नहीं है वहां पे, बिकॉज its action it causes contraction of esophagus as well as stomach. And the second important action of this drug is it causes hysteria in some females. ये hysteric medicine है, hypersensitivity cause करती है. वहाँ भी अगर आप कुछ nervous symptoms देखते हैं तो use कर सकते हैं. So let us begin our 5 point system again. The number 1 point which you all should remember is constitution. As I told you, जो constitution होगा वो नर्वस होगा, हिस्टेरिकल होगा, द पेशेंट इज हाइपर सेंसिटिव, पेशेंट कैन बी फ्लैबी. विनस प्लेथोरा होने की वजह से कॉम्प्लेक्शन थोड़ा पर्पलिश में होगा, बहुत वाइट नहीं, फ्लैबी, फेयर नहीं, पर्पलिश कॉम्प्लेक्शन, बिकॉज विनस प्रीडोमिनेंस है. और जो फीमेल्स होंगी स्पेशली हिस्टेरिया इसमें बहुत ज्यादा मिलेगा. सो सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि यहाँ पे आपको ग्लोबस हिस्टेरिकस मिलता है. व्हाट इज ग्लोबस हिस्टेरिकस? हिस्टेरिया जहां भी टर्म यूज हुआ है होम्योपैथी में, वहां पे इसलिए यूज हुआ है कि जो नहीं है लेकिन पेशेंट को फील होता है. तो पेशेंट को कैसा लगता है, क्योंकि रिवर्स पेरिस्टाल्सिस भी है एक, तो उससे लगता है यहाँ पे मेरा खाना फंस गया. एक्चुअली में कुछ फंसा नहीं होता, पर उसको एक ग्लो फील होती है अपनी थ्रोट पे. तो ये जो ग्लोबस हिस्टेरिकस है उसको ये टर्म दिया गया है, ग्लोबस हिस्टेरिकस को. सो इट्स अ कंडीशन व्हेन देयर इज रिवर्स पेरिस्टाल्सिस, ऊपर की तरफ वापस खाना आता है, साथ में देयर इज फ्लैटुलेंस, बहुत डकारें आएंगी, एंड द स्मेल इज वेरी ऑफेंसिव. जैसे कि हींग की स्मेल होती है वैसे एक स्मेली इरिटेशंस होते हैं. द थर्ड पॉइंट विच यू ऑल शुड रिमेंबर इज हिस्टेरिया. हिस्टेरिया क्या कैसे होता है, इसमें कैसा प्रेजेंटेशन होता है? तो हिस्टेरिया में पेशेंट या फीमेल्स जो है वो फेंट हो सकती हैं, मतलब अस्थमा से, अस्थमाटिक कॉम्प्लिकेशन बिकॉज ऑफ हिस्टेरिया, या फिर ग्लोबस हिस्टेरिकस की कंडीशन हो सकती है. तो दोनों ही कंडीशन में ये फायदेमंद है. इंपॉर्टेंट इज कई बार ये ऐसी फीमेल्स में जो हिस्टेरिकल फीमेल्स हैं, मिल्क के सिक्रीशन को भी प्रमोट करता है. नाउ द लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, द फिफ्थ पॉइंट इज कि यहाँ पे क्योंकि मर्क्यूरियल बैकग्राउंड है, सिफिलिटिक बैकग्राउंड है, तो जो भी बोनी पेन्स है वो बहुत प्रोमिनेंट है. इवन अल्सर्स आर सीन, एंड द अल्सर्स दे ब्लीड इजीली, दे हैव ऑफेंसिव डिस्चार्ज, द ऑफेंसिव स्मेल, क्योंकि बैकग्राउंड में जो बेस है एसाफोइटिडा का, जो स्मेली है, जो एक्रिडिटी है, वो सिफिलिटिक बैकग्राउंड को दर्शाता है. तो वहां पे आपको याद रखना है कि लॉन्ग बोन्स के ऊपर इसका पेन, इवन बोन्स कैरीज हो जाना या फिर सड़ जाना जिसको बोलते हैं, कैरीज हो जाना, अल्सर्स हो जाना, ऐसी कंडीशंस में भी आप इसको यूज कर सकते हैं. तो चलिए इस मेडिसिन को कंक्लूड करते हैं. लेट अस कंक्लूड दिस मेडिसिन एंड ट्राई टू रिमेंबर द 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट. नंबर 1, कॉन्स्टिट्यूशन. तो कॉन्स्टिट्यूशन एज आई टोल्ड यू कैसा रहेगा? फ्लैबी पेशेंट है, लेकिन वीनस प्रीडोमिनेंस की वजह से पर्पलिश कॉम्प्लेक्शन होगा, फेयर फैट नहीं होगा. देन फ्लैबी तो है लेकिन पर्पलिश कॉम्प्लेक्शन है. दूसरा, हिस्टेरिकल फीमेल्स में जहां पे बहुत जल्दी इफेक्ट हो जाता है, पेशेंट्स आर हाइपर सेंसिटिव, द पेशेंट्स कैन बी चिली. दूसरा पॉइंट इसका है, नंबर 1 पॉइंट कॉन्स्टिट्यूशन मैंने बताया. दूसरा ग्लोबस हिस्टेरिकस, जिसके लिए काफी यूज होती है. रिवर्स पेरिस्टाल्सिस, खाना बाहर की तरफ आता है और ऐसा लगता है कि गले में फंस गया है, जबकि कुछ होता नहीं है, पर ऐसा महसूस होता है, इसलिए टर्म दिया गया है ग्लोबस हिस्टेरिकस. थर्ड पॉइंट इसका अगर आप याद रख सकते हैं तो ये ध्यान में रखिएगा कि जो भी नर्वस या अस्थमैटिक अटैक होंगे वो हिस्टीरिया की वजह से हो सकते हैं. इवन द फीमेल्स फेंट, ओके. और मिल्क को ये प्रमोट करता है हिस्टेरिकल फीमेल्स में, नर्वस हिस्टेरिकल फीमेल्स में, हाइपर सेंसिटिव पेशेंट्स में. लास्ट एंड लिस्ट पॉइंट इज, लास्ट पॉइंट टू रिमेंबर इज,
लॉन्ग बोन्स के ऊपर अगर कैरीज है, लॉन्ग बोन्स में बहुत पेन है, स्पेशली नाइट में एग्रीवेशन होगा, और अगर अल्सर्स भी हैं जो बहुत जल्दी ब्लीड होते हैं, जिसमें से ऑफेंसिव ओडर आता है, बदबू आती है, तो वहां भी इसको काम में ले सकते हैं. सो अ पेशेंट हु कंप्लेन्स ऑफ रिवर्स पेरिस्टाल्सिस, फ्लैटुलेंस, खाना बाहर की तरफ आ रहा है, खाना डाइजेस्ट नहीं होता, मुंह से गंदी स्मेल आती है, डकारें आती हैं, उन सब के लिए एसएफआईटीडा बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है. थैंक यू.